पर मैं अपने सिग्नेचर करता हूँ। समाज को उन्नति के पथ पर अग्रसर करने के लिए जो उनके विचार, समाज के अंदर विविधता लाने, समाज में एकता लाने के लिए जो विचार है वो महावीर जन्म कल्याणक पर प्रासंगिक है। आज आवश्यकता है भगवान महावीर के सिद्धांतों के साथ हमारी सामाजिक व्यवस्था को भी सुदृढ़ बनाने की। आज आवश्यकता है उन भगवान के सिद्धांतों पर चलने की। चलेंगे तो पहुंचेंगे, नहीं चलेंगे तो यहीं पर रह जाएंगे। और आज तो जमाना मैराथन का है ना, तो सबको आगे निकलने की इच्छा है। आपको बिजनेस में आगे निकलना है, आपको कंपटीशन करके सबको पछाड़ना है। क्या भगवान के सिद्धांतों और भगवान के धर्म में कंपटीशन करने जैसा नहीं है? है, बिल्कुल है। यदि आप धर्म के क्षेत्र में कंपटीशन करते हैं तो भला आपका भी है और आपके कॉम्पिटिटिव का भी है। दोनों एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो धर्म का विकास होगा। धर्म का विकास प्रभु के सिद्धांतों पर चलकर होगा। क्या भगवान थे हमारे, कितनी अहिंसा उनकी प्रबल थी, बहुत ही मजबूत थी। अहिंसा के बल पर उन्होंने वीतरागत्व को प्राप्त किया और फिर वही अहिंसा आदर्श बना महात्मा गांधी के लिए, इस देश को आजाद कराने के लिए। वो अहिंसा जो परमात्मा ने हमको विरासत में दी है, आज उस अहिंसा के क्षेत्र में हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। प्रभु की अहिंसा तो ऐसी थी, किसी को मारना ही हिंसा है। भगवान ने उससे एक कदम और आगे बढ़कर के कहा, मारना ही हिंसा नहीं है, किसी के मन को दुखाना भी हिंसा है। हमारे प्रयास तो ऐसे है ना कि आप सबको खुश करते हैं। आपके प्रयास ऐसा है ना कि आप किसी को भी परेशान नहीं करते। आपके प्रयास ऐसे है ना कि आप सबके लिए मैत्री का भाव रखते हैं। ऐसे प्रयास है ना आपके, तो आप महावीर के हैं। अगर ऐसे प्रयास नहीं है तो शायद कहीं पर शंका है हमें कि आप महावीर के हैं भी या नहीं। पता है आपको, विजयी बनने के, शत्रु को समाप्त करने के दो मार्ग है। एक मार्ग महाभारत द्वारा निर्देशित है, एक मार्ग महावीर द्वारा उपदेशित है। महाभारत कहता है कि तुम्हें अपने शत्रु को खत्म करना है तो युद्ध के मैदान में उतरना पड़ेगा, उससे युद्ध करना पड़ेगा और शत्रु को समाप्त कर देना पड़ेगा, तब तुम विजयी बनोगे। और उसी दूसरे मार्ग पर हमारे महावीर कहते हैं, अरे भाई तुम्हें शत्रु को समाप्त करना है ना, तो तुम्हें अजात शत्रु बनना पड़ेगा। कोई युद्ध के मैदान में उतरने की आवश्यकता ही नहीं है। महाभारत कहता है कि शत्रु को खत्म करो, महावीर कहते हैं शत्रु को खत्म नहीं करना है, शत्रुता को खत्म करना है। पहले मार्ग पर चलने वाला वीर है और दूसरे मार्ग पर चलने वाला महावीर है। ऐसे हमारे परमात्मा ने कहा है कि शत्रुता को खत्म करो भाई, मित्रता रखो। समाज के अंदर भी हम मित्रता को अगर रखते हैं तो हम बहुत सुखी बनते हैं, परंतु कहाँ रखते हैं, व्हाट्सएप बाजी करते हैं। हाँ, एक ने दूसरे का कुछ अहित कर दिया, बस व्हाट्सएप युद्ध शुरू हो जाता है। कैसे झेलो आप? एक चेन को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर गिराने की चेष्टा करते हो। कैसे झेलो आप कि एक को एक अपना ही भाई नीचे गिराने का प्रयास करता है? नहीं नहीं, ये व्हाट्सएप बाजी। मैं आपको कहता हूँ, जहां पर भी अच्छा हो, किसी को कुछ सीखने को मिले, किसी का हित हो, तो व्हाट्सएप पर उस समाचार को आगे फैलाओ। परंतु जहां पर समाज की निंदा हो, शासन की अवहेलना हो, प्रभु के सिद्धांतों को हनन किया जाता है, ऐसी न्यूज को व्हाट्सएप पर फैलाने की जरूरत नहीं है। तो कहलाओगे आप महावीर के, हाँ? नहीं तो कहाँ के महावीर के। और आप आज यहाँ पर सेवा संघ की ओर से, जैन सेवा संघ की ओर से आमंत्रित है। महावीर जन्म कल्याण पर ही हमें अपनी एकता दिखानी है। बस एक दिन वह आए और हम दिखाएं ऐसा हो? नहीं नहीं,
नहीं नहीं नहीं, जैन एकता की अखंडता महावीर जयंती तक ही सीमित न हो, अपेक्षित न हो। महावीर जन्म कल्याणक के दिन ही हम अपनी एकता बताएं, वहां तक सीमित न हो। महावीर जन्म कल्याणक के अलावा 365 दिन 24/7 जैन एकता दिखनी चाहिए। कहां पर? हम भले ही उपाश्रय में मंदिर मार्गी है, हम भले ही दिगंबर कोठी में दिगंबर है, हम भले ही तेरा पंथ भवन में तेरा पंथी है, हम भले ही स्थानक में स्थानक वासी है, परंतु रोड पर जब निकले ना तो गर्व से कहो हम जैन हैं, तभी महावीर जिंदा रहेंगे। नहीं तो भगवान को गए लगभग 250 से ऊपर वर्ष चले गए, भगवान आज जिंदा कैसे हैं? भगवान उनके सिद्धांतों में जिंदा है, भगवान गुणों से जिंदा है, भगवान अमूल्य धरोहर छोड़ करके जो धर्म की विरासत हमारे पास में छोड़ करके गए हैं, भगवान उसमें जिंदा है। अरे चार पंथ मिल करके महावीर कहलाते हैं, क्योंकि महावीर में भी अक्षर कितने हैं? कितने भाई? 4 अक्षर है। 4 पंथ मिलकर के भगवान महावीर का साम्राज्य आगे बढ़ाते। कई लोग तो ऐसा बोलते कि हम बटे हुए बहुत हैं, हमारे अंदर एकता नहीं है। हाँ, कोई कोई विषय में हमें एक होने की आवश्यकता है, परंतु जहाँ तक बटे हुए होने का सवाल है, मेरा मानना है हम बटे हुए नहीं हैं, हमने विस्तार को प्राप्त किया है। हमने विस्तार, क्योंकि जब घर के अंदर परिवार बढ़ता है तो घर अलग अलग, किचन अलग अलग होते हैं, वैसे ही श्वेतांबर दिगंबर स्थानकवासी तेरापंथी जैन बनकर के हमने जैन संघ और धर्म का विस्तार किया है और महावीर के नाम को आगे ले जाने का प्रयास किया। और वैसे भी देखो कि 5 म है, इन मकार से संपूर्ण 4 संप्रदाय एक है। आप मानो ना मानो, सबसे पहला है मालिक, सबसे पहला मालिक। भाई मालिक कौन है? हमारे 24 तीर्थंकर है। बोलो, तेरापंथी के 24 है, श्वेतांबर के 24 है, दिगंबर के 48 है क्या? नहीं ना, 24 ही है। तेरापंथी के स्थानक और मंदिर के सबके 24 है। मालिक के नाम पर हम सब एक है। दूसरा है मूल, म से मालिक, म से मूल। मूल मतलब हमारे सिद्धांत भी एक जैसे हैं। 5 षटकाय जीवों की विराधना नहीं करनी, जिनाज्ञा का पालन करना, मूल में सबके सिद्धांत एक है। तीसरा म, पहला म बोलो बोलो, पहला म मालिक 24 तीर्थंकर सबके एक। दूसरा म बोलो बोलो, मुंह से मूल, यानी सिद्धांत सबके एक है। तीसरा म है मंत्र से हम सब एक है। बोलो, सबका मंत्र कौन सा? कल कौन सा गिना? पूरे विश्व ने कौन सा गिना? हाँ, जैसा जैन सेवा संघ हैदराबाद के अंदर रिकॉर्ड ब्रेक कर रहा है, जी तो पूरे विश्व भर में रिकॉर्ड ब्रेक करना है। और मोदी जी को अगर मंत्र बुलवा दिया, यानी कि 140 करोड़ देशवासियों ने उस मंत्र को सुन लिया, उस मंत्र की महिमा को जान लिया। मां से मंत्र, मंत्र हम सबका एक। बोलो ना एक। अरे पीछे तक आवाज आनी चाहिए। कौन सा? नमस्कार। नौकार मंत्र। म से मंत्र नौकार, म से महाव्रत, म से महाव्रत। तेरापंथी हो, श्वेतांबर हो, स्थानकवासी हो या फिर दिगंबर हो, सबके महाव्रत कितने भाई? 5 महाव्रत हैं। और चारों संप्रदाय के साधु साध्वी भगवंतों के महाव्रत 5 है। भाई कितने हो गए? मैंने 5 की बात की थी, कितने हो गए? पहला मालिक, मालिक। दूसरा मूल, तीसरा मंत्र, हाँ नहीं सुनाई दिया, मंत्र। चौथा महाव्रत और 5वां है, सुनना चाहते हो कि बंद कर दूं? भाई संक्षिप्त में बोलने का बोला, बंद कर दूं? 5वां तो बोलना ही पड़ेगा ना। हाँ, सबकी एकाग्रता तो बन गई है, ऐसा मैं देख रहा हूँ। हाँ, प्रभु की अहिंसा का से ओतप्रोत हमारा धर्म कितना जबरदस्त है। हाँ, प्रभु के आज जन्म कल्याणक का अवसर है और प्रभु के 5 कल्याणक हुए। कितने भाई? एक नहीं हुआ, कितने हुए? ऐसे हाथ करो, कितने हुए? 5।
5 यानी कि इसको बंद कर दे तो क्या बन जाती है? भगवान कहते हैं मेरे 5 महाव्रत है, तू इन 5 महाव्रतों की जो 5 उंगलियां उनको वश में रख, और समाज भी ऐसे ही वश में रहेगा, एकत्रित रहेगा, संगठित रहेगा। 5 कल्याणक से भगवान ने 5 जेल को समाप्त किया, 5 कैद को समाप्त किया। पहला कल्याणक च्यवन कल्याणक, प्रभु ने च्यवन होते ही माँ के गर्भ में च्यवन हुए तो नरक, तिर्यंच और देव, इन 3 गतियों की कैद से मुक्त हो गए। अब फिर वापस देव में नहीं जाएंगे, नरक में नहीं जाएंगे। दूसरे कल्याणक, जन्म कल्याणक के रूप में जब जन्मे तब उन्होंने गर्भ की कैद को समाप्त कर दिया। कौन सी भाई? माँ के गर्भ में अब जन्म नहीं लेना है। दूसरा कल्याणक हुआ, गर्भ की कैद को समाप्त किया। तीसरा कल्याणक, दीक्षा कल्याणक से उन्होंने संसार के व्यवहार के संबंधों की कैद से अपने आप को मुक्त करवा लिया। चौथा कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक से 4 घाती कर्मों की कैद से मुक्त हो गए। और 5वां निर्वाण कल्याणक, वो शरीर की कैद से मुक्त हो गए, अब शरीर धारण नहीं करेंगे, वे निर्वाण को प्राप्त हो गए। ऐसे हमारे महावीर जिन्होंने जबरदस्त इस संसार को विज्ञान दिया, संसार को जीने का तरीका दिया। यदि हम भगवान के बताए हुए सिद्धांतों पर चले तो हमें कभी भी शारीरिक मानसिक रोग नहीं आएंगे, पर हम चलते नहीं है ना, इसलिए रोग आते हैं। प्रभु ने कहा कि भाई सबसे मैत्री का भाव रखो और तुम्हारे सामने जो आए उन सबको माफ करते चलो। भगवान एक रास्ते से गुजर रहे थे, बहुत सारे लोग मिठाई लेकर के सामने, बहुत सारे लोग आए, मिठाई नहीं लाए, सामने बहुत लोग आए और सबने भगवान को गाली देना शुरू कर दिया, अनाप शनाप बोलना शुरू कर दिया। आधा घंटा हो गया, भगवान कुछ नहीं बोले। आधे घंटे के बाद में जब वे थक गए ना, तब भगवान ने उनसे पूछा अब मैं चलूं? तब उन लोगों ने बोला भगवान हमने आपको इतनी गालियां दी, आपको कुछ नहीं बोलना? तब भगवान ने बोला कि भाई तुम्हारे गांव में आने से पहले पिछले गांव में जब मैं आया तो वहां पर मिठाई की थालियां लेकर के लोग आए थे, मुझे उनकी जरूरत नहीं थी। तो बोलो उन्होंने क्या किया होगा? तब उन लोगों ने कहा किया क्या होगा, आपस में बांट करके खा ली होगी। तब भगवान महावीर की करुणा से शब्द निकले, भगवान महावीर के हृदय से वात्सल्य फूट पड़ा और उन्होंने उन लोगों से कहा पिछले गांव के लोग मिठाई लाए, मुझे आवश्यकता नहीं थी, तुमने मुझे गालियां दी, मुझे इनकी आवश्यकता नहीं है। बोलो अब इनका तुम क्या करोगे? बोलो गालियां आपस में दे दोगे, बांट लोगे क्या? नहीं नहीं, भगवान के चरणों में गिर गए। ये भगवान का वात्सल्य था, भगवान की करुणा थी। हम सब भगवान के जन्म कल्याणक पर सीखे क्या? थोड़े क्रोधी कम बनो ना, कषाय को समाप्त करो, थोड़ा स्टेटस दिखाने की कल्पना मत करो, अहंकार को खत्म करो, क्रोध मान माया और लोभ को वश करोगे, आप समझ लेना रोज महावीर जन्म कल्याणक है। भगवान के सिद्धांतों को थोड़ा भी अनुसरण करना वो भगवान को हमारे अंदर जीवित रखने जैसा है। म से मालिक, म से मूल, म से मंत्र, म से महाव्रत और 5वां म है। भगवान कहते हैं अगर आप इन 5 म से भी एक रह पाए तो मैं समझ लूंगा कि आपने मेरा जन्म कल्याणक बहुत अच्छे से मनाया है। म से 5वां म कहता है। भाग्यशालियों, कल ही हम यहाँ पर आए हैदराबाद में, 7 साल पहले चातुर्मास हुआ था। 2018 में 275 सिद्धि तप हुए थे और उसके बाद में योगेश भाई तो बहुत बार हमारे पास में आए भी, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत बहुत अनुमोदना है, तब भी मिले थे। और आपके पद की प्रतिष्ठा को प्रगति के पद पर देखकर आज हम बहुत खुश हैं कि जो प्रेम आपको हैदराबाद वासी देते हैं वह वास्तव में अतुल्य है। तो आना हुआ है, कल नौकार का कार्यक्रम हुआ, आज आप सबने आग्रह किया, आज यहाँ पर आए। फिर आने वाले 16 से 20 फरवरी, 16 से 20 अप्रैल को अमीरपेट में वृद्धिदायक पार्श्वनाथ जिनालय की अंजन शिला का प्रतिष्ठा जड़ावी भाई छगनराज जी वजावत परिवार और जो अशोक जी आ रहे हैं, उन्होंने मंदिर बनाया, प्रतिष्ठा करवा रहे और आप सबको आमंत्रण दे रहे हैं।
कि पधारिए और प्रभु प्रतिष्ठा का आनंद लीजिए। उसके बाद में 26 से 30 अप्रैल हैदराबाद के इतिहास में सर्वप्रथम बार 350 वर्षी तप एक साथ में हो रहे हैं और वर्षी तप करा रही है संस्कार वाटिका, उनकी ओर से पारणे का आयोजन वो इसी ग्राउंड के अंदर होने वाला है। तो उसमें भी सबको आना है, ये संस्कार वाटिका की ओर से भी आपको आमंत्रण दे रहे हैं। तो भाग्यशाली हो, ऐसे महावीर जन्म कल्याणक का आज सुंदरतम आयोजन आप सबने किया। कितने धन्य हैं आप सब लोग, कितना अच्छे से बैठते हो। मुझे तो देख करके खुशी हो रही है आपको कि कितने अच्छे से बैठे हैं। ऐसे तो श्रोता हमने कहीं पर देखे भी नहीं है। म से मालिक, म से मूल, म से मंत्र, म से महाव्रत, म से आपको मालूम नहीं, मैं बताऊंगा। म से मंजिल, मंजिल कौन सी? मंजिल मोक्ष की। बोलो, श्वेतांबर की भी मंजिल कौन सी? मोक्ष। दिगंबर की मंजिल कौन सी? मोक्ष। स्थानकवासी की मंजिल कौन सी? मोक्ष। और तेरापंथी की भी मंजिल कौन सी? मोक्ष। तो कभी भी ऐसा प्रचार मत करना कि हम बट गए हैं, हम बटे नहीं हैं, हमने विस्तार को प्राप्त किया है। और जब जब जैन संघ आगे बढ़ेगा, कुछ बदलाव हमारे समाज के अंदर हो जाए तो बहुत आनंद हो जाए। जैसा साध्वी जी ने बोला था, तेरापंथ के साध्वी जी, बहुत अच्छा वक्तव्य उन्होंने दिया, बहुत अच्छी बातें। हमारे संघ के अंदर प्री वेडिंग खत्म होना चाहिए, बहुत सारी दुर्घटनाएं हो रही है। हाँ, हमारे जिन शासन के अंदर ये सारी संस्कृति नहीं है, हम अपनी संस्कृति के साथ चले ना, हमारी संस्कृति बहुत अच्छी है, किसी से एडॉप्ट करने की जरूरत। वेस्टर्न कल्चर कहाँ लगता है हमारी संस्कृति के सामने? हमारा कल्चर एक दिन वेस्टर्न कल्चर भी एडॉप्ट करेगा, ये आने वाला भविष्य बताएगा। आज महावीर जयंती की आप सबको बहुत बहुत शुभकामना। बहुत 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 परमात्मा के मार्ग पर हम आप सभी चले और सबका कल्याण हो, विश्व सुखी बने, विश्व मैत्री के साथ में आगे बढ़े और संपूर्ण विश्व के अंदर शांति प्रसारित हो। यही प्रभु महावीर जन्म कल्याण की फल प्रसादी हम सबको प्राप्त होती रहे। ये थे हमारे